वो इंसान जिसने समाज की जंजीरें तोड़ी, जिसने कहा मैं उस समाज का हिस्सा नहीं रह सकता जो इंसान को इंसान नहीं मानता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने न सिर्फ संविधान लिखा बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों को दिशा दी। भीमराव रामजी अंबेडकर। आज का सवाल है, अंबेडकर का दलितों के लिए असली सपना क्या था? चलिए जानते हैं उस सपने को जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। भाग 1। बचपन से शुरू हुआ सपना 030 145। डॉ अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ। वो अस्पृश्य माने जाने वाले समाज में पैदा हुए थे। एक ऐसा समाज जहां इंसान को सिर्फ उसकी जाति देखकर नीचा समझा जाता था। छोटे भीमराव को स्कूल में पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। उन्हें क्लास में जमीन पर बैठना पड़ता था। लेकिन उन्होंने ठान लिया था, अगर समाज मुझे नीचे दिखाना चाहता है तो मैं अपने ज्ञान से ऊपर उठ जाऊंगा। यही से शुरू हुआ उनका सपना समानता का, सम्मान का और शिक्षा के अधिकार का सपना। भाग 2। शिक्षा ही असली हथियार है। 1 45 3 30। अंबेडकर जानते थे कि जब तक दलित समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक वो कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकता। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक दिशा थी। उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ाई की, डॉक्टरेट हासिल की और वहां से लौटकर कहा, मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है शिक्षा की शक्ति। उनका सपना था कि हर दलित बच्चा पढ़े, समझे और समाज को जवाब दे, ज्ञान से, हिंसा से नहीं। वो चाहते थे कि दलित सिर्फ अधिकार मांगे नहीं बल्कि अपनी योग्यता से उन्हें हासिल करे। भाग 3। समानता का समाज 3 30 5 0। अंबेडकर का असली सपना था एक ऐसा भारत जहां किसी इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसकी क्षमता से हो। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे समाज का सपना देखता हूं जहां कोई ऊंचा या नीचा न हो, जहां सबको बराबर का अवसर मिले। संविधान में उन्होंने इस सोच को शामिल किया। उन्होंने अनटचेबिलिटी को खत्म करने का अधिकार दिया। उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ नौकरी या शिक्षा के लिए नहीं बल्कि सम्मान के अवसर के लिए की थी। उनका सपना था कि दलित समाज अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर बने, आत्मसम्मान से जिए। भाग 4। राजनीति नहीं, प्रतिनिधित्व 5 0 6 30। बहुत लोग सोचते हैं कि अंबेडकर का सपना सिर्फ दलित राजनीति तक सीमित था, लेकिन असल में उनका उद्देश्य था दलितों का सशक्तिकरण, न कि विभाजन। उन्होंने कहा था, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे अपने लोगों की इज्जत चाहिए। वो चाहते थे कि हर वर्ग का इंसान संसद में अपनी आवाज रख सके। उनका मानना था कि राजनीति सामाजिक परिवर्तन का साधन हो सकती है, लेकिन सामाजिक जागरूकता के बिना सत्ता का कोई अर्थ नहीं। भाग 5। आर्थिक स्वतंत्रता का सपना 36 8 0। अंबेडकर ने कहा था, राजनीतिक आज़ादी का कोई मतलब नहीं अगर इंसान आर्थिक रूप से गुलाम है। वो चाहते थे कि दलित समाज न सिर्फ पढ़े बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत बने। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन, बैंकिंग और लेबर राइट्स पर काम किया। उन्होंने मजदूरों के लिए 8 घंटे का वर्क डे लागू करवाया। उनका सपना था कि हर इंसान के पास काम हो, आय हो और आत्मसम्मान हो। भाग 6। धर्म परिवर्तन, आत्मसम्मान का निर्णय 8 0 9 30। जब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया तो ये सिर्फ धार्मिक निर्णय नहीं था, ये आत्मसम्मान का आंदोलन था। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए चुना क्योंकि उसमें समानता, करुणा और ज्ञान था। उनका सपना था कि दलित समाज किसी के अधीन न रहे बल्कि अपने निर्णय खुद ले, अपने रास्ते खुद बनाए। भाग 7। आज का दौर और अधूरा सपना 29 11 0। आज भारत आगे बढ़ चुका है लेकिन अंबेडकर का सपना अभी भी अधूरा है। आज भी शिक्षा, रोजगार और सम्मान के क्षेत्र में असमानता दिखती है। अंबेडकर का सपना था हर इंसान को वो सम्मान मिले जो वो डिजर्व करता है, न कि जो समाज उसे देता है। अब सवाल ये है, क्या हम उनके सपने को पूरा कर रहे हैं? क्या हमने वो समाज बनाया जहां जाति नहीं, काबिलियत मायने रखती है? भाग 8।
अंबेडकर की असली सीख 11/0/12/30। अगर आप दलित हैं या किसी भी वर्ग से हैं, अंबेडकर का संदेश सबके लिए एक ही है। शिक्षित बनो ताकि तुम अंधविश्वासों से आज़ाद रहो। संगठित रहो ताकि तुम अपनी ताकत पहचानो। और संघर्ष करो ताकि समाज में बदलाव लाओ। उनका सपना था कि कोई भी बच्चा ये महसूस न करे कि वो किसी से कम है। अंबेडकर ने कहा था, मैं चाहता हूं कि हर दलित बच्चा अपने भीतर छिपे अंबेडकर को पहचान ले। भाग 9। निष्कर्ष, अंबेडकर का अमर सपना 12/30 अंत तक। दोस्तों, अंबेडकर का असली सपना था एक ऐसा भारत जहां इंसान को इंसान समझा जाए, जहां न कोई ऊंच नीच हो, न भेदभाव, जहां हर इंसान को अपनी मेहनत से पहचान मिले और हर बच्चा कह सके, मैं कुछ भी बन सकता हूं। अंबेडकर का सपना किताबों में नहीं, हमारे कर्मों में पूरा होगा। तो अगर आप सच में अंबेडकर को मानते हैं तो सिर्फ उनकी तस्वीर मत लगाइए, उनकी सोच को जिए। क्योंकि असली श्रद्धांजलि वही है जब हम उनके सपनों को हकीकत बनाएं। आउट्रो बैकग्राउंड म्यूजिक मोटिवेशनल री। जय भीम। अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है जो आज भी जिंदा है।